हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक और क्वेश्चन जो है आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा अपने पास में गिवन है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ये हमारे पास में फिगर दिया है KLMN। हमको ये बोला गया है कि आप ये बताओ कि ये फिगर किस तरह से ट्रेपेजियम है और इसकी कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम हमको मालूम ही है कि कैसा फिगर होता है। ट्रेपेजियम हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। ओके, तो यहाँ पर हमको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि हमको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारी कोई भी दो साइड ऐसी हैं जो पैरेलल हैं, और जब वो पैरेलल हो जाएंगी तो हमको यहाँ पर उनके नेम्स बताने हैं। ठीक है, काम शुरू करें। तो देखो, अब कभी भी हमको जैसे ये मैंने बोला कि दो साइड्स को पैरेलल बताना है, तो पैरेलल कैसे बताते हैं, पहले ये रिवाइज कर लो कि हम कभी भी दो साइड्स को पैरेलल कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कई एंगल्स पढ़े थे, उनके बेस पर हम कभी भी दो साइड्स को पैरेलल बता सकते हैं। कि अगर मैं कहूँ कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो मेरे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये बताने की कि ये दोनों साइड्स मेरी पैरेलल हैं। इसके लिए देखो बेटा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इनके बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर दें, पर ये तो अभी आपको करना नहीं आता कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के इक्वल करो। आपके पास में एंगल्स की इंफॉर्मेशन है तो आप एंगल से रिलेटेड काम करो। अब एंगल से रिलेटेड काम क्या होता है कि अगर हमने ये दो साइड्स बनाई हैं और हमने कहा इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक ये साइड है, तो ये दोनों पैरेलल कब होंगी, परपेंडिकुलर होंगी तो हम बता ही देंगे कि इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो साइड्स पैरेलल हैं। अब आती है बात कि अगर ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर नहीं है या ये साइड परपेंडिकुलर नहीं है तो हम इन दोनों को पैरेलल कैसे बताएंगे। तो इसके बेटा अपने पास में एक मेथड तो ये रहता है कि हम इसके ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दें तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाती है कि ये वाला एंगल या तो इसके इक्वल हो जाए या ये इसके इक्वल हो जाए। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके भी हम इनको पैरेलल बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये हमारी इनके ज्वाइनिंग साइड है तो इसके ये इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का हम सम निकालें, और अगर इनका सम हमारे पास में 180 के इक्वल आ जाए तो हम कह देते हैं कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। और थर्ड रहता है कि अगर हम ये कह दें कि हमारी ये दोनों साइड्स, ठीक है, ये चाहते हैं हम कि ये बताना कि ये इसके पैरेलल है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दें, और तो भी कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है ना। बहुत सारे मेथड। अब आती है बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। देखो बेटा, पूरी डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इस एक क्वेश्चन के लिए हमने समझ लिया कि बस इसमें ऐसे करना है और हमने बता दिया। मान लो किसी और तरह का फिगर आए और आपको ये पहले बताना पड़े कि ये अपने पास में और एंगल्स भी इनकी जगह कोई दूसरे दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कितनी तरह से हम बता सकते हैं। अब जब आपने ये सीख लिया कि हम पैरेलल कितनी तरह से बता सकते हैं, अब आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, मेरा मेन टारगेट ये है कि आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो कि पैरेलल करने के लिए क्या क्या होता है। इस तरह से रिवाइज भी हो जाता है ना। अब इस क्वेश्चन में अपने को जैसे कि बताना है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है मतलब हमको ये बताना है कि पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। अब हमको ये तो दिख ही रहा है कि ये साइड इसके पैरेलल तो है नहीं, मीन्स हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारी ये साइड इस साइड के पैरेलल है। अब पैरेलल के लिए हम क्या करें, इसके ये हमारे पास में एंगल्स भी गिवन है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो 100 + 80 हमारे पास में आ जाएगा 180, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 है। तो क्या होगा, ये NM की L के पैरेलल हो जाएगी और इसलिए ये हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे वो देख लो बेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखना कि वी हैव एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री
एंगल L इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम लोग नाउ एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू, ये आएगा बेटा अपना 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई बड़ा काम नहीं है, बस लिखना कैसे है ये मेन हमको सीखना है। ठीक है, ये लिख दिया हमने 180 डिग्री। ये करने के बाद में अब हम लिख देंगे कि दैट एंगल M प्लस L इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लिख देंगे कि दैट मीन्स सम ऑफ consecutive interior angle is angle is 180 degree. Therefore NM parallel to KL। ठीक है, इससे हमने लिख दिया कि हमारी NM parallel to KL है। तो अब हम लिख देंगे कि सो इन क्वाड्रिलेटरल KLMN हमने देख लिया कि पेयर ऑफ साइड, एक हमारी ये पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, देयरफॉर इट इज अ ट्रेपेजियम। समझ में आ गया बेटा? इसमें बताना भी था कि हमको कौन सी साइड्स पैरेलल है, तो वो हमने बता दी कि NM हमारी KL के पैरेलल है, और क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ साइड पैरेलल है इसलिए ये ट्रेपेजियम है। समझ में आ गया? और ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिफरेंट फिगर्स बना के ट्राई करो कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं है, और फिर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे क्लियर करो। आप लोगों के लिए ये मैं एक फिगर बना के दे रही हूँ, ये आप लोग ट्राई करके बताना कि क्या ये ट्रेपेजियम है या नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों।